1 एकड़ 15 डिसमिल जमीन के विवाद में मारपीट, 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, रात में हमला कर घटना को दिया गया अंजाम। के नगर थाना क्षेत्र के गणेशपुर मौजा के अगस्त नगर डहरिया के समीप पूर्णिया धमधा स्टेट हाईवे के किनारे स्थित जमीन पर बने घर में निवास कर रहे भूधारी के 2 पुत्र एवं 2 पुत्र वधू को जमीन ब्रोकरों ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मारपीट कर घायल कर दिया है। घायलों में भूधारी के 2 पुत्रों की हालत गंभीर बताई जाती है। घटना बीते रविवार 4 जून की देर रात्रि 12 बजे की है, जिसकी सूचना के नगर थाना पुलिस को दिया गया। घायलों का नाम रंजीत कुमार एवं संजीत कुमार, पिता महेश्वर शाह तथा रूबी देवी पति रंजीत कुमार, प्रियंका देवी पति संजीत कुमार, निवासी परोरा, वार्ड संख्या 12 बताया जाता है। जानकारी के अनुसार घटना के बाद चारों घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नगर लाया गया, जहां से आरंभिक इलाज के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच पूर्णिया रेफर कर दिया गया है। घटना को लेकर घायल रंजीत कुमार एवं संजीत कुमार के पिता महेश्वर शाह ने पुलिस अधीक्षक पूर्णिया को आवेदन देकर गुहार लगाते हुए कहा कि 4 जून की रात्रि करीब 12 बजे जिला परिषद सदस्य देशबंधु पासवान उर्फ बुलबुल, अन्य आधे दर्जन अज्ञात तथा सतीश चौधरी पिता स्वर्गीय कुलानंद चौधरी, नवल किशोर यादव पिता वासुदेव प्रसाद यादव, डोमी ठाकुर पिता स्वर्गीय राजेंद्र ठाकुर, नीरज आनंद पिता अवध किशोर चौधरी, राजेश मलाकार पिता राम बालक मलाकार, मोहम्मद अशफाक एवं मोहम्मद मुबीन पिता मोहम्मद शमसुद्दीन, अखलाक पिता कलाम, पंकज यादव एवं दिवाकर यादव पिता उपेंद्र यादव, मनोज ऋषि पिता स्वर्गीय रामदेव ऋषि, शशांक आनंद पिता अजय चौधरी, उमाशंकर चौधरी पिता नवल किशोर चौधरी, अजय सिंह उर्फ बउआ पिता स्वर्गीय दिनेश सिंह, टुनटुन सिंह पिता स्वर्गीय महेंद्र सिंह के साथ गणेशपुर मौजा की जमीन पर बने घर पर आया और सतीश चौधरी ने मेरे पुत्र रंजीत कुमार एवं संजीत कुमार के सिर पर तलवार से वार कर दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। साथ ही नवल यादव ने मेरी पुत्र वधू रूबी देवी पति रंजीत कुमार एवं प्रियंका देवी पति संजीत कुमार को मारकर घायल कर दिया एवं अमर्यादित व्यवहार भी किया। आवेदक ने कहा कि जाते हुए आरोपियों ने दीवार तोड़ दिया और घर में कीमती सामानों का लूटपाट कर लिया। बताया गया है कि जमीन ब्रोकर शशांक आनंद पिता अजय चौधरी गांधीनगर के हाट पूर्णिया निवासी एवं परोरा निवासी अवध किशोर चौधरी के पुत्र नीरज आनंद तथा राजेश मलाकार पिता राम बालक मलाकार के द्वारा घटना को अंजाम दिलाया गया है। आवेदक ने बताया है कि मौजा गणेशपुर खाता 1728 खेसरा 1339 रकबा 1 एकड़ 15 डिसमिल जमीन उनकी निजी जमीन है, जिसे उपरोक्त ब्रोकर विभिन्न प्रकार का दबाव बनाकर हड़पना चाहते हैं। आवेदक ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाते हुए के नगर थाना में घटना की प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग किए हैं। आइए देखते हैं इस खबर में। ये आरोप लगा है कि आप जो है जमीन ब्रोकर के साथ मिलकर जो है सरजीत और रंजीत के परिवार महेश्वर शाह के लोगों उसकी पुतहू और उसके बेटे को मारे हैं और उसके घर में लूटपाट किया गया है। क्या मामला है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ये सारा रचा हुआ साजिश है। इसलिए है कि हम हमेशा सच का साथ देते हैं। सबसे पहले तो महेंद्र साहब मेरे पास आए हुए थे कुछ पेपर लेके। जब उसका पेपर को हमने देखा तो हम बोले उसको कि आपका अगर पेपर सही होगा तो हम आपका साथ देंगे। उसका पेपर डिफ़ॉल्ट पाया गया तो हम उसको बोले कि आपका पेपर में कमी है, इसलिए हम आपका साथ नहीं देंगे। हो सकता है इसी के कारण वो मेरा नाम को बदनाम किया जा रहा है। इसमें कुछ और भी व्यक्ति मिले हुए हैं, हमको जहाँ तक अनुभव है। और ये सरकार जो किसी को लाल कार्ड की ज़मीन या हरा कार्ड की ज़मीन देती है, किसको देती है? सबसे पहले तो गरीब को दिया जाता है। अगर गरीब का ज़मीन कोई पैसे वाला व्यक्ति हड़प के रखा जाए तो उसका मदद कौन करेगा? कानून को करना चाहिए। हम लोग उस पर पहल करते हैं, लेकिन इस पर हम लोग उस तरह का कुछ पहल भी नहीं हुआ। सिर्फ हमने महेंद्र शाह को ये कहा गया था महेश्वर शाह को ये कहा गया था मेरे द्वारा कि आपका पेपर डिफ़ॉल्ट है और इसको आप ऊपर न्यायालय तक जाइए, इसका जाँच करवाइए। तो आप पे जो आरोप लगा है कि आप उसमें दिया भी गया है आवेदन में कि जिला परिषद रहते हुए पद का दुरुपयोग, ये गलत आरोप है। आप मेरा सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं। उस रात को हम कंटिन्यू घर में हैं, सुबह निकले हैं, वो भी देख सकते हैं। और ये सरासर गलत आरोप है। ये बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और इस साजिश को हम इस तरह नहीं छोड़ेंगे। हम भी इस पे मानहानि का केस करेंगे। अगर इस तरह का वो आरोप लगा रहा है, इसको अगर सच साबित कर दे तो मैं अपने पद को रिजाइन दे दूँगा। आखिर ये 1 एकड़ 15 डिसमिल जमीन का जो मामला है, इसमें आपका कहाँ पर हस्तक्षेप आ रहा है? मेरा देखिए, हमको जनता यहाँ पे बैठाया इसलिए है कि हर एक समस्या लेके मेरे पास आता है। तो जहाँ तक हमको जानकारी है, सतीश चौधरी का मैटर है। सतीश चौधरी बरसों पहले ज़मीन जोत रहा था या कुछ इस तरह का सुनने मिला है हमको। तो सतीश चौधरी का वो पेपर है, उसको सीओ साहब भी लिख के दिए हैं कि महेंद्र शाह का नहीं है। वो भी पेपर हमने देखे, जनता दरबार में मिला था, वो भी पेपर हम देखे हैं।
इसको लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी के यहाँ भी केस दर्ज है उनके द्वारा, शायद 2 से 3 केस दर्ज है शायद। और उसके बाद भी उस पे काम चल रहा था और मारपीट का भी आरोप लगा है। तो ये हमको तो यहाँ तक जानकारी है कि उस पर 44 लगा था, उस पर काम चल रहा था। 44 लगने के बाद भी बावजूद भी महेंद्र शाह उस पर काम कर रहा था। बस यहीं तक हमको जानकारी। और मारपीट का जहाँ तक सवाल है, ये रची हुई साजिश है। हमको लगता है महेंद्र शाह के द्वारा रची हुई साजिश है। हो सकता है सचिन चौधरी का ज़मीन है, सचिन चौधरी उस पर कुछ भी कर सकता है, जिसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोगों का कोई इसमें हाथ नहीं, हम लोग का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हम महेंद्र शाह मेरे पास आया हुआ था, हम उसको बोले कि ये आपका पेपर, जहाँ तक वो पेपर दिखाया तो बोले कि आपका पेपर डिफ़ॉल्ट है। न्यायालय गया तो न्यायालय में भी उसका पेपर को डिफ़ॉल्ट कहा गया। प्रशासन से क्या मांग कर? प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि आप इसको अपने स्तर से जांच करके सही बिंदु पे जो आरोपी है उसको पकड़ें और निर्दोष को इसमें ना घसीटें। और हम, जहाँ तक सवाल है मेरा, तो हम बार बार कह रहे हैं कि अगर हम इसमें दोषी हैं तो हम, अगर हमको साबित कर दे कि हम वहाँ हैं, हम गए हैं, तो हम इस पद को रिजाइन दे देंगे। अगर नहीं तो हम मानहानि का केस करेंगे। क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ? ये हम नहीं बता सकते इसमें किसका हाथ है, नहीं है। सतीश चौधरी का ज़मीन है। आपके पास सीसीटीवी है? हाँ, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। उस डेट का आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। देख सकते हैं। क्या परिचय है? देशबंधु कुमार, जिला परिषद के नगर क्षेत्र संख्या 18। क्या ब्रोकर आप लोग हैं और मिलके जो है उस जमीन पे कब्जा करने के लिए चले गए, क्या मामला है? ये तो ज़मीन के बारे में आप ही लोग के द्वारा पता चला हमको कि ऐसा बात है, जबकि इसमें कहीं पे कोई, हम महेंद्र शाह को तो पहली बात है कि पहचानते भी नहीं है कौन है महेंद्र शाह, और न उससे कभी बात की है न कभी उसको टोके हैं। उसके बाद मेरा भाई देखिए दिल्ली में अपोलो में इलाज कर रहा है, राजधानी से वो गया है, आज 10 दिन हो गया, अभी तक राजधानी दिल्ली में है, वहीं पे इलाज हो रहा है उसका। उसका भी नाम दे दिया है, मेरा भी नाम दे दिया है, जबकि इसमें कहीं से कोई हम लोग हैं ही नहीं। साजिश के तहत हम लोग को फंसाया जा रहा है। ओरिजिनल जमीन कौन लिया है और किसकी जमीन है? हम लोग को ये पता ही नहीं है कौन लिया है। सतीश की ज़मीन है और महेश्वर शाह को जो बोल रहे हैं, ये लोग का दोनों का मामला है। हम लोग तो न सतीश को जान रहे हैं न उसको जान रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है उस जमीन पे SDO द्वारा 44 भी लगाया गया है, क्या कुछ जानकारी है? अरे सुनने में तो हमको भी आया है कि 44 लगा हुआ है। उस ज़मीन के आगे में हम लोग काम किए हुए थे, पीछे वो ज़मीन था, तो देख रहे थे कि वहाँ पे काम उम होता था, तो दोनों में झगड़ा झंझट होते रहता था। 44 लगने के बाद भी काम उम करता था वो लोग। महेश्वर शाह काम करता था, तो ये लोग जाता था। भाई कहाँ है अभी? दिल्ली में है। दिल्ली में? 4 जून षड्यंत्र के तहत आपके भाई का नाम दिया गया। 4 जून को आप लोग कहाँ थे रात में? हम लोग तो घर में थे। ये वहाँ पर जो घटनास्थल पर नहीं थे? नहीं, लोकेशन देख लिया जाए हम लोग का कहाँ है। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? उचित जांच करके उचित कार्रवाई किया जाए, जो दोषी है उसको नहीं बख्शा जाए। आप अपने भाई का रिकॉर्ड देखें कि वो हाँ, करा रहा है। हम टिकट दे देंगे, वो अपोलो में इलाज कर रहा है, वो कागज़ आपको दे देंगे। अभी तक दिल्ली में वो पेपर दे देंगे। कितना दिन से दिल्ली में? अभी तो 15 दिन से वो दिल्ली में है। क्या परिचय? मेरा नाम मोहम्मद अशफाक आलम, मनभाग। 144 हम लगाए हुए हैं ज़मीन पे, ठीक है। 144 लगा हुआ है। उसके बाद हम मना करने के लिए गए हैं, जो कि उसका पुतौ हमको ज़बरदस्ती फंसाने का कोशिश कर रहा है। और वह जो है कि झूठ मूठ का अपने से अपना कपाड़ फोड़ करके कहता है हम आपको रेप केस करेंगे, तो यह करेंगे वो करेंगे, आपको बुरी तरह से, मतलब जब वो मुखिया भी रह चुका है, सरपंच भी रह चुके हैं, सारा चीज़ रहने के बाद भी वो कानून को नहीं मान रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? कानून कर क्या रहे हैं? जब SDO साहब के पास हम अपील में गए हैं, अपील भी किए हैं, उसके बाद भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। तो उल्टे हम पे जो है कि आप आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग अपने से हाथ पैर तोड़ लिया। वो अपने से हाथ पैर तोड़ लिया है। हम उसको कुछ नहीं, हम दिन में कहने गए, अधिक किया, हम ही को मार चूट के भगा दिया वो लोग। वो जमीन आपको कैसे प्राप्त है? वो हमारे पिताजी के नाम से सिकमी खतियान है। कायमी भी है? हाँ, कायमी के लिए हम किए हुए हैं 40D। अभी तक कायमी नहीं था? नहीं है। उसका क्या आधार है? वो दिखा रहा है हमको, वही तो उससे हम कागज़ मांग रहे हैं, कागज़ दिखाइए। वो हमको कोई कागज़ ही नहीं दिखाता। तुमको क्यों कागज़ दिखाएंगे हम कहे जो भी कागज़ है, आप मुखिया सरपंच जहाँ बैठिएगा वहाँ बैठ करके कागज़ दिखाइए। वो कागज़ दिखाने के लिए तैयार नहीं है। आपके बाबूजी का सिकमी था, तो आप उस पर कब्जा कब तक रहे हैं? हम सब दिन करते आ रहे हैं। अभी तो आपका कब्जा नहीं है? अभी भी मेरा कब्जा है। उसमें मकई लगाए थे, ज़बरदस्ती वो मकई मेरा काट लिया।
अभी जब वो अवैध कब्जा किया है। हाँ अवैध कब्जा किया है। वो जो है कि हमारा मकई काट करके उसमें ज़बरदस्ती घर बना रहा है। यही इसी चीज़ को हम प्रशासन को बोले, प्रशासन भी मेरे साथ गया। प्रशासन जब मेरे साथ गया तो उस टाइम छोड़ दिया, उसको सारा बात समझा दिया, छोड़ दिया। फिर रात से वो काम चालू कर दिया। फिर प्रशासन को हम बोले, प्रशासन बोला 144 कीजिए, तब 144 किए हम। 144 का भी मानता वो नहीं दिया। 4 तारीख को रात में आप लोग संगठित होकर गए? नहीं, हम 4 तारीख का रात में नहीं थे। हम 4 तारीख को पटना चले गए थे शाम में। क्यों गए थे? हमको पेट में दर्द था इसलिए हम पूर्ण पटना गए थे। फिर इलाज कराए? पटना में जाते? हाँ, हम वहीं दिखाते हैं। इलाज यहाँ कराए? का आरोप है कि आप वहाँ डायरेक्ट खड़ा थे, तब दीवार तोड़े हैं, तलवार आप ही चलाए हैं उसका? हम थे ही नहीं। मेरे पास पटना जो गए हैं आए हैं उसका टिकट है। टिकट तो कोई भी कहीं भी ले सकता है। ले सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? जब गए नहीं तो हमको टिकट कैसे हो जाएगा? तलवार चलाने का आरोप कैसा है आपका? वो तो झूठ मूठ का हुआ, वाले ने कहेगा तलवार चलाया है। वो आप वहाँ नहीं थे? हम नहीं थे। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कानून सही चीज़ को सही पकड़े, सही से उसका अथी इंसाफ करे। क्या नाम है आपका? सतीश चौधरी। कौन है आप? हम सतीश चौधरी कुलानंद चौधरी का लड़का है। जमीन जमीन का आपका है? हाँ, ज़मीन मेरा है। दावा का भी है कि मेरा है? नहीं, वो गलत बोलता है। वो फर्जी कागज़ बना करके वो कहता है कि मेरा है। आप पे आरोप लगाया गया है कि आप जो है ब्रोकरों के साथ मिलकर एक जमीन को कब्जा करने के लिए गए थे 12 बजे रात में। क्या सच्चाई है? ये तो सरासर गलत है। जी। मेरे तरफ से कोई तरह का नहीं। हाँ, बशर्ते मैं वहाँ ज़मीन लिया हूँ, आशा रखता हूँ कि बगल में अगर ज़मीन बिके तो ओरिजिनल मिले। ओरिजिनल को मैं सम्मान दूँगा। जो भी पार्टी आएगा तो ओरिजिनल आवे मेरे पास में, मैं उसको सम्मान दूँगा। उसके हाथ से मैं ले सकता हूँ। और बताइए। लेकिन इसमें थर्ड पार्टी लोग कुछ गलत किया है। उसका आरोप आप पर आया है? वो गलत चीज़ है, जो किया है वो गलत किया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि मेरी पुतहू और इसके साथ नवल यादव द्वारा अमर्यादित। ये तो सरासर जब हम जानते नहीं उस फैमिली को, उसके दरवाजे को कुछ नहीं जानते। अरे ये जब घटना हुई थी उस समय आप कहाँ? 4 तारीख के रात में? उस समय मैं अपने घर पर था। अपने घर? राजस्थान से आया हूँ अपने घर पर। अरे अगर खंगालना है तो मेरा सीसी कैमरा का कोई खंगाल जाए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरा सीसी कैमरा भी है। यानी वो आपसी रंजिश का वो आपसी रंजिश, वो लोग ये समझते हैं कि ब्रोकर का जो खेला है वहाँ का, तो टोटल ब्रोकर ही है। परोड़ा से लेके काया तक खाली सिर्फ ब्रोकर है। वो लोग ये समझता है कि नवल यादव पैसा वाला आदमी है, ज़मीन तो यही लेगा बगल में। इस कारण जो है आगे बढ़ कर के वो लोग फंसाना चाहता है। इसको फंसा के रखेंगे तो माल ज़्यादा मिलेगा, बस मेरे कारण। आप पे कभी ऐसा कभी नहीं, आज तक ये 60 वर्ष की जन्म में कभी नहीं। पहली बार ऐसी? पहली बार घटना। क्या कहेंगे प्रशासन से? प्रशासन क्या, दूध का दूध पानी का पानी करे। अगर मैं गलत हूँ तो हमको ले चले, जहाँ ले चले। जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए एकदम सही का सही। और जो इसमें संलिप्त है, जो संलिप्त है उस पर भी कार्रवाई। मैं ये नहीं चाहता हूँ, वो भी गरीब आदमी है, जिसकी ज़मीन है उसको, अगर वो है तो उसको प्रेम मोहब्बत से खाली करवाना चाहिए या प्रशासन के थ्रू। लेकिन जिसका ज़मीन ओरिजिनल है उसको हक मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। उचित अधिकार मिले। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम हुआ नवल यादव, संवेदक संघ अध्यक्ष जिला पूर्णिया।